जिस तरह से प्रशांत जी एनडीए गठबंधन पर या महागठबंधन पर इन नेताओं पर चोट कर रहे हैं, इसका भी पब्लिक पर काफी असर है। जैसे उदाहरण स्वरूप में हम बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने मंगल पांडे पर आरोप लगाया, वो लोग आए थे प्रशांत जी का मैंने उनको कहने सुनने की, ऐसी स्थिति आ गई कि मंगल पांडे का चेहरा जो है वो काफी धूमिल हो गया। और नहीं तो अगर वो स्वीकार करके उच्चाई लें और कोर्ट जाए, अगर गलत बात है तो बिल्कुल कोर्ट जाए आप, उनके ऊपर लगाए हैं, नहीं तो आए में आप सफाई दें, तो सब कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, इस तरह से भी आम पब्लिक भी जो है देख रही है जो आपने हॉस्पिटल का व्यवस्था किया है। तो प्रशांत कुमार का जो चैलेंज यही नहीं, अब मानते हैं कि उनके सम्राट पर होगा कि भाई शिक्षा भी नहीं है, एक क्रिमिनल व्यक्ति है, क्रिमिनल का आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरह तरह के उनके ऊपर आरोप, उनको भी आना चाहिए, उप मुख्यमंत्री हैं, आकर के बतलाना चाहिए। जायसवाल जी हैं, उनके ऊपर भी सारे इतने सब आरोप है, तो क्यों भाजपा नेतृत्व है क्यों खामोश है इस पर, क्यों खामोश है, क्या कारण? और नहीं तो सुना कोई बात नहीं, ये प्रशांत जी की बात है, मेरी बात नहीं है। अगर आरोप गलत है तो प्रशांत जी पर केस करें, आरोप सही है तो इन लोगों को मंत्री पद से त्याग देना, पत्र देना चाहिए और आकर के सफाई देने की बात करनी चाहिए। न तो सामने आए आप सफाई दें कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है वो क्या है, कैसे है, यह होना चाहिए। लेकिन अच्छा, नीतीश कुमार जी पर भी जो बोल रहे हैं भाई, इसीलिए ना नीतीश कुमार भी राजद के साथ जाकर सरकार बनाएगी। लेकिन जब सीबीआई का और रेलवे घोटाला का जो बात आया तो उस पर इसको बर्दाश्त न करके जो भी भीतरिया बात हो, लेकिन सामने तो यही नहीं आया कि भाई तेजस्वी पर केस है, ये नहीं रह सकते हैं। तो अगर यह आरोप है तो नीतीश कुमार का सुशासन की छवि की बात है, उनके लोग भी बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए, तो पार्टी इसको कबूल नहीं करेगी, बस बोल रहे हैं। तो इस पर मतलब एक भ्रष्टाचार पर भी एक वार करना, प्रशांत का अपने शक्ति का माने एक प्रदर्शन करता है और उनकी छवि जो है दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। लेकिन एक आरोप लगा रहा है प्रशांत जी, बताइए कि भाई ये जो इतना प्रशांत कुमार जी जो पूरे बिहार में इस टाइप से इसमें जो पूंजी लग रहा है, अर्थ जो लग रहा है, जैसे वो भी बोलते हैं कि भाई राजद का कहाँ से लगता है या एनडीए का कहाँ से लगता है। भाई जो भी हो, आपका तो 4 रोज 5 रोज 6 रोज से मतलब पार्टी बनी हुई है, और किस तरह से मतलब ये जो फंडिंग है वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, प्रशांत जी को भी ओपन इस बात पर और अपने छवि को निखारने के लिए बोलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी के भाई हैं, वो दिल्ली में बिजनेस करते हैं, उनकी बहन जो एक डॉक्टर है वो भी झारखंड में कहीं वो है, और प्रशांत जी खुद कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, इतना पैसा अर्निंग करते हैं। वो कहते हैं कि हम सबको दिमाग देकर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी तमाम लोगों को हमने जिताया। ये तो मैनेजमेंट की बात हम लोग बोले ही, जी जी जी, यही नहीं तो बाहर तक जाकर के मैनेजमेंट का काम किए हैं, दक्षिण भारत से लेकर के सभी जगह मैनेजमेंट के रूप में तो सब लोग देखा है। नीतीश जी के यहाँ भी वो रहे हैं, ये तो प्रश्न सब उठता है ना भाई, जो आप नीतीश
कुमार से आज कह रहे हैं, आप नीतीश कुमार के यहाँ सर्वे सर्वा थे, तो क्यों नहीं कहे? मुख्यमंत्री के निवास पे थे, बिल्कुल आपने उस सलाहकार समय थे। तो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। आप जब पार्टी बना लिए तो आप 2000 देने की बात कर रहे हैं, तो उस रोज नीतीश कुमार को कहते कि हाँ भाई इतना पैसा दो, सब बिहार कार्ड को बना के मिलता। दे रहे हैं कि पैसा मिलेगा 20,000 30,000। आखिरकार इतनी कैंपेनिंग में जो खर्च हुए कहाँ से आ रही है? तो ये इस बात का भी सफाई जी जी प्रशांत जी को भी देना चाहिए। बिल्कुल। और यही नहीं, एनडीए को भी स्पष्ट करना चाहिए अपना, जो मैंने तालमेल सीट यही पर जब भी हो जाए तो हाँ भाई अगला मुख्यमंत्री, क्या कि आपके पास तो 3 चेहरे, 3 चेहरे और तीनों 4 चेहरा पर मैंने प्रशांत कुमार ने कीचड़ फेंक दिया है। 4 चेहरे आपको ने चेहरा पर कीचड़ फेंक दिया, और वो लोग अपना मुंह साफ नहीं कर रहा है, मीडिया के सामने आकर के मुंह नहीं दिखा रहा है, क्या कि भ्रष्टाचार का लोग है। बिल्कुल, उनको क्लियर करना चाहिए उन लोगों को क्लियर करना चाहिए, और नहीं तो अगर गलत प्रशांत कुमार बोल रहे हैं तो केस कीजिए, केस कीजिए, मानहानि का कीजिए, कराइए। तो यह स्थिति में आज भी बिहार की जनता जो है, उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि देखिए सभी पार्टियां जो है, अच्छा एक बात प्रशांत कुमार सही बोल रहा है भाई, अच्छा बोल रहा है, कह रहा है कि ये हमारा हम भी अगर किसी गलत उम्मीदवार को अगर दे देते हैं तो उसको वोट नहीं देते। हम इस बात का समर्थन करते हैं। हाँ, उनका कुछ बात तो है जो लोगों लोग के दिल में बसता भ्रष्ट है। हैं, जैसे जो लोग कायनी भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी दल का हो, अगर भ्रष्ट और क्रिमिनल लोगों को अगर राजनीतिक दल टिकट दे करके आपके बीच भेजती है तो आप उन लोगों का बहिष्कार करें। बिल्कुल। और अच्छे लोगों को, चाहे किसी दल पढ़े के लिखे हो, लोगों चाहे को, किसी पार्टी के हों, हाँ, अगर अच्छे नेता नहीं है, ऐसे उन पर धूमल चेहरा है तो उन्हें बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार कीजिए, ताकि हमारा बिहार स्वच्छ बन सके, स्वच्छ। अच्छा बन सके। यही नहीं जी साथ साथ जो लोग अभी विधायक है जी पूरे बिहार में, एक जगह नहीं, पूरे बिहार में, उससे पूछिए कि तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो धन इकट्ठा किया है, जनता के लिए क्या किया, पब्लिक के लिए क्या बिल्कुल किया। पूछिए। और सबसे बड़ी बात है कि और आज की जनता भ्रष्टाचार में तुम कितना बढ़ावा दिया। कहीं भी प्रखंड स्तर पर हॉस्पिटल जो है अव्यवस्थित है, नहीं, पहले से थोड़ी अच्छी है। देखिए हॉस्पिटल का सिस्टम जो बात लगा है, पहले से, हाँ, जितना पूंजी लगा है उतना तो नहीं है, उतना नहीं लेकिन है। पहले से बेहतर है। पहले से तो देखिए ना, तो पहले से तो बेहतर है ये, जी। लेकिन अगर पुल धस जाए तो कहा जाएगा भाई जी पुलों कैसे धसा, 13 इतना रुपया की 13 करोड़ के लागत से पुल बनता है और ताश के पत्ते की तरह चला नहीं, जाता है। यही बात नहीं। देखिए विधायक की जिम्मेवारी है जी कि अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को मिटावे, सरकार का जो भी फंड आ रहा है, चाहे विकास का कार्य हो रहा है, उसका देख रेख करे, उससे कमीशन न ले। सब कमीशन लेकर के जनप्रतिनिधि जनता को भूल जा रहा है और जनता को गुमराह करके अपना कमीशन का धंधा कर रहा ये तो है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर कमीशन नहीं होता है तो यहाँ काम ही नहीं होता है, सबको कमीशन बांधने के बाद ही कोई काम हो रहा है। नहीं, देखिए ना, तब कहने का मतलब ये है कि जे हम लोग आएंगे और वो भी तो जग रहे हैं सभी जगह, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पर ही कुछ नहीं करा पाए। चलिए, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम सब कराएंगे, समय की किल्लत है। सत्ता में जब आएंगे जी 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 तब उनकी परीक्षा होगी। बिल्कुल। एक बात और जो कह रहा है, जी 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 देखिए केजरीवाल में और प्रशांत में दोनों में अंतर है, वो मैं अंतर समझाना चाहता हूँ। अन्ना के कंधे पर चढ़ करके केजरीवाल आए थे, हाँ, लेकिन प्रशांत जो है अपने बल और अपने कंधे पर, अपने चेहरा पर, अपने वक्तव्य पर आज जितना भी करे हैं। फिर हम एक बात और बतलाना चाहते हैं, नहीं सर, अगले हफ्ते तीसरा फैक्टर जो है वो बहुत लोगों का खेल बिगाड़ेगा। चलिए, इस बार बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है और इस बार बिहार की जनता
जितने कोई भी वोट दे, किसी भी पार्टी को वोट दे, तो याद रखे कम से कम कोई भी नेता जो खड़ा है वो स्वच्छ छवि का हो, अच्छा छवि का हो और पारदर्शी हो, ताकि बिहार में हमारे जो बच्चे हैं कल वो दुनिया में मतलब देखने वाले हैं, इस दुनिया को हम लोगों के बराबर आने वाले हैं। बात है उनके लिए- क्रिमिनल को, जी बिल्कुल, भ्रष्ट जो हो उनको आप नकारिए और कैसा लगा हम बिहारी लोगों का बनिए। आज नहीं, का वही डिबेट? बात है, हम लोग बार बार समझाते हैं कि बिहारी बनो, आज का डिबेट कैसा लगा जात के नाम पर, और संप्रदाय ये के जो चर्चा नाम था पर बंटो मत। ये कैसा लगा जरूर आप लोग लिखिएगा। नोक झोंक थी, तिवारी से खास बातें हुई, ये सारी बातें कैसे लगी जरूर लिख कर बताइए, और किस चीज़ पे चर्चा किया जाए इसके विषय में भी लिख डालें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज बिहार से मैं राजेश कुमार।